नीमा जी, ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज जब ये बात आई है तो कुरान और हदीस दोनों पवित्र चीज़ हैं और उनका इस्तेमाल करके या उनमें कतर बहुत करके या उन चीज़ों को मिस इंटरप्रिटेशन करके उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और इंसानी नातों को या इंसानियत को अगर नुकसान पहुंचता है तो वो धर्म नहीं है। देखिए, गज़वा वो है, मैं क्लियर कहना चाहता हूं क्योंकि डिबेट बहस तो बहुत बढ़िया है। ये गज़वा वो है, वो जंग है जिसमें मोहम्मद साहब जिसकी कमांड खुद कर रहे हों, बाकी सिरिये कहलाते हैं। तो गज़वा हिंद तो मोहम्मद साहब के बगैर हो नहीं सकता। जब मोहम्मद साहब ने, ये मैं हदीस की उस बात की ही तायद में कह रहा हूं, ये बात कि जो लोग ये बात करते हैं गलत गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और गुमराह करके उन सीधे साधे लोगों को जिन्हें मालूम नहीं कि इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब पीस का है। जब भी हम, जैसे मेरे से पहले स्वामी जी ने कहा कि हमें ये अधिकार था कि हम जा सकते हैं और रह भी सकते हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों ने एक बड़ा हृदय दिखा करके कहा कि नहीं, हम एक नरो नारी की संतान है। जैसे उस वक्त हमारे मुसलमानों के बड़े लीडर्स ने कहा कि कौमें वतन से बनती है, मजहब से नहीं। धर्म से कौमें नहीं बनती, बल्कि मजहब से नहीं बनती, वतन से बनती है। तो आज मातृभूमि को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूं, वो गुमराह कर रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। और पूर्णिमा, सबसे ज्यादा पूर्णिमा में एक बात कहना चाहता हूँ, जरा पूर्णिमा एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए किस तरह से लोगों को बहकाया जाता है और कैसे हम उन्हें सीधे कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ बस। देखिए, मुसलमानों को समय समय पर दिक्कत सुनिए क्या है। हमने काश्मीर साहब 43 देखा, हमने 71 देखा, उसके बाद हमने दंगे देखे, अब हम देखते हैं कि हरे और भगवे के नाम पर देश को, यही तो नहीं चाहिए, यही तो नहीं चाहिए कि देश को एक बार फिर से बांटने की कोशिश करे, फिर चाहे वो कोई जुनैद हो या फिर कोई धीरेन्द्र शास्त्री हो, यही तो बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं वही कहने जा रहा हूं, बस मुझे 5 सेकंड दे दीजिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं वही बात पूरी करने जा रहा हूं। देखिए, चाहे कोई भी आदमी हो, वो देश से बड़ा नहीं हो सकता, और देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि क्यों मुसलमानों के पास एजुकेशन कम है, कुछ लोग उन्हें गुमराह करते, कुछ लोग नहीं प्लानिंग के साथ गुमराह कर रहे हैं, तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं छोटा सा आदमी हूं और मैंने छोटे से अपने लेवल से काम किया। हमने जब मुसलमानों में ये बात आई कि भाई पोलियो की दवाई के बारे में, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम था कि इसके पीने से बच्चे वो बच्चे नहीं पैदा हो पाएंगे, यानी वो नामर्द हो जाएंगे, तो उस पर हमने काम किया। नंबर सेकंड, सेक्स सिलेक्शन पे हमने काम किया। जब बच्चियों को अल्ट्रासाउंड के जरिए से मरवा देते थे तो हमारा यूएन के कैलेंडर में हमारा मैसेज छपा और उन्होंने सराहा। हमने कहा बेटी बेटों से कम नहीं है, आप बेटियों का वही आदर करो जो आप अपने बेटे का करते हो। आज सेकेंडली मैं थर्ड पॉइंट पे करूं, बस एक सेकंड। थर्ड में यह है कि जनसंख्या के ऊपर भी हमने काम किया। हमने कहा जनसंख्या भी कंट्रोल होनी चाहिए, इस्लाम उसका विरोधी नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारा वो मिशन पूरा हुआ। हम आज सरकार से भी ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, लेकिन वही जब भागवत ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का